हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल केएफएल एकेडमी। दोस्तों, आज देखने वाले हैं आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। आइए इसे हम लोग समझते हैं डिटेल में। तो हम बता रहे थे कि इस सभी के बाद ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, इस सब के बाद अनकाउंटेबल हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ये सब जो है होता है इसके बाद। उस कारण से इसके बाद जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल होता है। मनीष जी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ, अब दिख रहा है। ओके, प्रमोद जी अंतर समझ लिया ना? ये जो है, ये जो अभी बता रहे हैं, ए नंबर ऑफ, एक लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इस सब की बात क्या होता है? जो नाउन आता है वो भी प्लूरल होता है और उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल होता है। लेकिन इससे पहले जो बताए थे, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है जो सिंगुलर होता है और इसी कारण से उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर होता है। यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में हीरे, हीरे क्या है? नेम ऑफ मेटल है, ये अनकाउंटेबल होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किए हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्मगल डायमंड, और चूंकि यहाँ पर डायमंड सिंगुलर में है इसी कारण से यहाँ पर वर्ब भी वाज सिंगुलर हुआ है। उसी प्रकार से देखिए, इस योजना को पूरा करने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। यहाँ करेज, करेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्रयोग किया है, इसीलिए इसके पहले प्रयोग किया है ए ग्रेट डील ऑफ। और चूंकि करेज अनकाउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके बाद जो प्रयोग हुआ है वर्ब वो भी सिंगुलर है। यहाँ पर क्या है? इज। लेकिन अगर हम सर एक मिनट, हाँ एक बोलिए। मिनट सर। करेज उत्साह हुआ ना सर? हाँ, करेज मतलब उत्साह हो ना? उत्साह, साहस, हिम्मत। हाँ, हिम्मत हिम्मत। हाँ। अब अभी हम बता रहे थे आपको एक ग्रेट डील ऑफ, एक गुड डील ऑफ, इसका प्रयोग बताए थे। अभी हम बता रहे हैं आप ए नंबर ऑफ का, जो कल भी बताए थे हम। ए नंबर ऑफ हम बताए थे क्या? ए नंबर होगा, नाउन जो होगा वो प्लूरल में होगा, जो यहाँ कैटल है ऑलरेडी प्लूरल में है, इसीलिए इसका वर्ब भी जो है वो प्लूरल में आएगा। इसी कारण से यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ, इज का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो प्रयोग है कैटल वो भी प्लूरल है। कैटल प्लूरल क्यों है? क्योंकि इसके पहले जो प्रयोग है ए नंबर ऑफ, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। इसीलिए यहाँ पर ए नंबर ऑफ कैटल है। कैटल क्या है? प्लूरल नाउन है। आप नाम से बताएंगे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका ऑलरेडी प्लूरल में ही प्रयोग ही होता है, उसमें ऐसे ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कैटल एक ऐसा नाउन है जो ऑलरेडी प्लूरल में है, उसमें ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम नीचे देखिए, बहुत सारी जहाज तैर रही है, यहाँ पर जहाज को प्लूरल बनाए हैं। इससे पहले हम क्या प्रयोग किए हैं? ए लार्ज नंबर ऑफ। हम बताए हैं कि इसके बाद ए लार्ज नंबर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पर शिप क्या है? नाउन है जिसको प्लूरल बनाया है एस जो के, शिप्स। ए लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वर्ब भी यहाँ पर जो है आर आया है जो प्लूरल है। उसी प्रकार लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, लार्ज नंबर मतलब यहाँ बुक है नाउन जिसको हम प्रयोग किए हैं प्लूरल में, और इसी कारण से यहाँ वर्ब जो है आर प्लूरल हुआ है। तो मोटा मोटा को ये समझना था कि ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, इस सब के बाद जो होता है तो प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन ए लार्ज अमाउंट ऑफ, यहाँ पर देखिए नंबर नहीं अमाउंट है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं जो सिंगुलर होता है और इसीलिए उसके बाद जो प्रयोग होता है वर्ब वो भी सिंगुलर होता है। अब इससे आगे बताते हैं। सर एक मिनट सर, बोलिए। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, तो ए लार्ज नहीं लगा सर यहाँ पे? हाँ, ए लार्ज लगाते तो उसका हिंदी अलग हो जाता सर। नहीं 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 नहीं, आप गौर नहीं किए। यहाँ पर ए है ना? यस सर। लार्ज है हाँ हाँ, और नंबर है, मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत। तो अब यहाँ पे नीचे जो है लार्ज, देखिए लार्ज है और क्या नंबर है कि नंबर्स है? नंबर से सर। समझ आया? यहाँ ए लार्ज नंबर मतलब एक ही जगह बता रहा है, बहुतों की संख्या में किताब। तो ए जब रहेगा तो ये नंबर क्या होगा? सिंगुलर में होगा, और इसीलिए ए हट गया है तो नंबर्स हो गया है। दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ये आपको कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? यस सर, दूर हुआ सर। तो दोनों सेंटेंस तो एक ही को सूचित कर रहा है ना? हाँ, बहुत सारी
जी। हाँ और मतलब बहुत कहने का सेंस वही है, लेकिन इसमें क्या किया है कि यहाँ पर देखिए आर्टिकल का मतलब ए का मतलब क्या होता है, एक। जहां ए रहेगा इसका मतलब है कि उसे बताता है कि वो सिंगुलर है। तो यहाँ ए लार्ज नंबर एक क्या है, ए लार्ज नंबर एक एक्सप्रेशन है जिसे बोलता है कि बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ी संख्या, मतलब जहाजों की एक बहुत बड़ी संख्या, ऐसा मान के चलिए। ये पहला ये सेंटेंस है, इसका मतलब हुआ कि जहाजों की एक बहुत बड़ी संख्या, इसका अर्थ हुआ ए लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, मतलब जहाजों की एक बहुत बड़ी संख्या। यहाँ हुआ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की बहुत संख्याएं, मतलब बहुत, ये और ज्यादा हो गया। दोनों का अर्थ अनेक केसेस में, बहुतों केसेस में है। तो यहाँ पर चूंकि ए का प्रयोग पहले नहीं किए थे, नंबर यहाँ पर कर दिए हैं, और यहाँ पर ए का प्रयोग किए थे, नंबर में हम ऐसा हटा दिए हैं। जैसे हम बताते हैं ना ए बुक या बुक्स, अगर हम बुक्स के पहले ए गलती हो जाएगा ना, तो चूंकि यहाँ नंबर को यहाँ नंबर को प्लूरल बना दिया है ना, इसीलिए ए का प्रयोग यहाँ पर हट गया है। अगर ए का प्रयोग यहाँ पर किया तो नंबर भी हट जाएगा, या तो सिंगुलर हो गया तो प्लूरल। तो ये जो है अभी यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ, नंबर को क्वालिफाई करता है ए, इसीलिए सिंगुलर हुआ है, और यहाँ पर एक आप हटा दिए इसलिए नंबर से यहाँ कर दिए हैं। दोनों का अर्थ वही है कि बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ा धीरे से बोलिए, जोर से बोलिए, कोई दिक्कत तुम्हारे एस यहाँ पर एक ही हट गया, समझ में आया ना? यस सर। क्योंकि यहाँ पर एस जुड़ गया है, इसीलिए यहाँ पर ए हट गया है। ठीक है, ओके। अब देखिए, आप लोगों को याद होगा, ध्यान में होगा कि अभी हम बताए हैं कि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल में, और उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल होता है, बताए थे ना? यस सर। यस सर। अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, लोग कंफ्यूज कर जाता है। अगर वहां पर ए नंबर ऑफ के बदला में हम एक हटा के द कर देते हैं तो क्या होगा? तो वहां पर चेंज हो जाता है कुछ कुछ। क्या चेंज होता है वो देखिए। जब द नंबर ऑफ का प्रयोग हम करेंगे तो उसके बाद नाउन तो प्लूरल होगा ही, जैसे ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता था, उसी तरह से द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल में ही होगा, लेकिन वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। वहां पर क्या था, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन अगर एक हटा के हम द करते हैं, यानी द नंबर ऑफ करते हैं, तो क्या होता है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। जैसे देखिए, छात्रों की संख्या 80 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 80। द नंबर ऑफ स्टूडेंट है, प्लूरल है, लेकिन इज यहां पर क्या है, सिंगुलर है। अगर इसी द को हम ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हो जाएगा। हाँ, ये अंतर है। अब ऐसा क्यों होता है पता है आपको? नहीं पता है? नहीं नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। अभी जस्ट नीचे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्लियर आपको कर देते हैं क्यों होता है, तो आपको भुलाएगा भी नहीं। देखिए, आगंतुक यानी गेस्ट या विजिटर, आगंतुकों की संख्या बढ़ रही है, द नंबर ऑफ विजिटर्स इज इंक्रीजिंग। यहां पर द नंबर ऑफ है, उसका जो नाउन है विजिटर, उसका प्लूरल हुआ है, लेकिन वर्ब इज जो है सिंगुलर हुआ है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, द नंबर है। इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है द नंबर है, इसीलिए सिंगुलर को क्या बोले, द नंबर सिंगुलर को डिनोट कर रहा है सर, हाँ, टर्म को। क्योंकि यहाँ पर इज क्यों आप बता रहे हैं, इज इसलिए हुआ है कि इस वाक्य में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है तो द नंबर हो जाता है, मतलब विजिटर की संख्या जो है बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, विजिटर की संख्या। ठीक है सर, तो यहाँ पे इज का जो सब्जेक्ट है वो द नंबर है, द नंबर visitors होगा, नहीं। सिर्फ द नंबर, विजिटर नहीं, द नंबर ही है। ओके। एक मिनट,
तो अभी जो हम बता रहे थे वो था सब्जेक्ट, उसमें हो जाता था द नंबर, इसीलिए इज का प्रयोग किया है। इसका अर्थ क्या हुआ? आगंतुकों की संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? आगंतुकों की संख्या, माने संख्या बढ़ रही है। संख्या क्या हो गया? सब्जेक्ट, जिसका इंग्लिश होता है द नंबर, इसीलिए यहां पर इज का प्रयोग किए हैं। लेकिन जब द को हटा के हम ए करते हैं तो अर्थ क्या होता है उसको देखिए। ए नंबर ऑफ विजिटर्स, यानी बहुत सारे आगंतुकों की संख्या बढ़ रही है। बहुत सारी आगंतुकों की संख्या बढ़ रही है। यहां पर ए नंबर ऑफ जो है, ए नंबर ऑफ मतलब हो गया बहुत सारे, तो ए नंबर ऑफ विजिटर्स माने बहुत सारे आगंतुकों बढ़ रही है। माना बढ़ क्या रहा है? तो बहुत सारे आगंतुक हैं या बहुत सारे विजिटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। यहां पर सिर्फ ये नंबर नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे विजिटर्स बढ़ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये सब्जेक्ट जो होता है पूरा हो जाता है, ए नंबर ऑफ विजिटर्स, इसीलिए यहां पर आर का प्रयोग हो जाता है। दोनों में अंतर यही है, समझे? दोनों में अंतर यह है कि जो द नंबर था उसमें था कि द नंबर ऑफ विजिटर की संख्या बढ़ रही है। इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे आगंतुक बढ़ रहे हैं, बहुत सारे आगंतुक बढ़ रहे हैं। दोनों का अर्थ में ये अंतर है। इसीलिए यहां पर जो सब्जेक्ट है ए नंबर ऑफ विजिटर्स पूरा सब्जेक्ट है, और वहां पर सब्जेक्ट सिर्फ द नंबर था, इसीलिए वहां पर सिंगुलर हुआ है और यहां प्लूरल हुआ है। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। आगंतुकों की संख्या बढ़ रही है, तो संख्या का होता है द नंबर, तो द नंबर किसका संख्या? तो आगंतुकों की। तो द नंबर ऑफ विजिटर्स इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? तो संख्या बढ़ रही है। तो सब्जेक्ट जो हुआ इस वाक्य ये हुआ, द नंबर हो गया। विजिटर की संख्या बढ़ रही है, बढ़ने वाला कौन है? तो संख्या है। किसका संख्या? विजिटर का। तो वो सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा, आगंतुक जो विजिटर्स यहाँ पर है वो सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है। सब्जेक्ट हो पा रहा है सिर्फ उसका संख्या, क्योंकि बढ़ने का काम कौन कर रहा है? संख्या काम कर रहा है। तो इसलिए संख्या जो है सो सब्जेक्ट हो गया, जिसके कारण क्या होता है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होगा। तो द नंबर सिंगुलर है, इसीलिए उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब सिंगुलर हुआ है। दूसरा वाक्य जो है बहुत सारे आगंतुक बढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या है? बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ रहे हैं? तो आगंतुक बढ़ रहे हैं। बहुत सारे आगंतुक बढ़ रहे हैं। बढ़ कौन रहे हैं? तो बहुत सारे आगंतुक। तो ये बहुत सारे आगंतुक जो हैं ये जो है तो हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पर ए नंबर ऑफ जो है आपको एज एडिटिव का काम करता है। बहुत सारे आगंतुक बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले कौन है? बहुत सारे आगंतुक। आगंतुक क्या है यहाँ पर? विजिटर्स, जो प्लूरल है, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ है। दोनों में यही अंतर है। इस दोनों को समझ में आया कि कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। प्रमोद, दो एग्जांपल और बनाएंगे खुद से तो वो और क्लियर हो जाएगा सर। प्रमोद जी, यस सर, एक दो और एग्जांपल बताइएगा तो हो नहीं जाएगा। एग्जाम्पल बताएंगे हम। अभी आपको ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर इज और यहाँ पर आर होने का अंतर क्या है, तो हम बताना चाह रहे थे। क्यों हुआ तो पता चला? एक मिनट सर, जैसे द नंबर ऑफ विजिटर्स, तो इसमें भी विजिटर्स में प्लूरल कर दिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ विजिटर्स तो में जो है विजिटर्स को प्लूरल कर दिया, ठीक है। तो इसमें जैसे दोनों में एस लगेगा सर, तो विजिटर नंबर तो सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? द नंबर सब्जेक्ट को जो है सर सिंगुलर कर रहा है, और ये नंबर ऑफ विजिटर्स, तो यहाँ पे सर विजिटर्स एस लगा तब आर लगा ना? नंबर ऑफ विजिटर में तो दोनों में एस लगा हुआ है, लेकिन हाँ। द नंबर ऑफ विजिटर मतलब हुआ कि आगंतुक की संख्या, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है कि आगंतुक की संख्या बढ़ रही है, तो द नंबर ऑफ विजिटर्स इज इंक्रीजिंग इसलिए होता है क्योंकि बढ़ने वाला कौन है? तो संख्या। किसका संख्या? आगंतुक का। तो आगंतुक का संख्या बढ़ेगा तो आगंतुक एक से अधिक होगा तभी बढ़ेगा। हेलो सर। सर तो यहाँ पे संख्याएं भी नहीं हो सकता है? द नंबर ऑफ विजिटर्स, द नंबर सब लगा सकते हैं। हाँ, द नंबर सब लगा सकते हैं। तो जब द नंबर जब हो जाएगा, सुनिए ना, द नंबर तभी भी यहाँ पर ईद का, जब द नंबर हो जाएगा, तभी भी यहाँ पर, हेलो, जब द नंबर से आप कह देंगे
ऑटोमेटिक ये प्लूरल हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आर का यूज करेंगे ना। ठीक है हाँ, सर। ये तो कंफ्यूजन हम तो क्यों जैसे यहाँ पे द नंबर सिंगुलर है, यहाँ भी ए नंबर ऑफ सिंगुलर है, तो यहाँ पर यहाँ पर आर क्यों होता है, हम वो कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहे हैं, आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि क्यों हो रहा है। यस सर। हाँ तो वो मैं समझ गई। तो यहाँ पर क्या इसका द नंबर ऑफ विजिटर्स का मतलब क्या हुआ कि आगंतुक की संख्या, ठीक है, और ए नंबर ऑफ विजिटर मतलब होता है बहुत सारे आगंतुक। बस इसी को समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर जो है कि पहला सेंटेंस जो था उसमें कह रहा है कि आगंतुक की संख्या बढ़ रही है। बढ़ क्या रही है, तो संख्या यानी द नंबर। तो द नंबर क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इज सिंगुलर हो गया। दूसरा में क्या है, बहुत सारे आगंतुक बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे के लिए हो गया ए नंबर ऑफ, और विजिटर्स का हो गया विजिटर्स। तो बढ़ कौन रहा है, तो बहुत सारे आगंतुक। तो आगंतुक एक विजिटर जो प्लूरल है, इसीलिए इस हिसाब से प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये समझिए सब्जेक्ट क्या है वो समझिए। जो दूसरा वाक्य है हाँ समझ गई। उसमें है बहुत सारे आगंतुक, यही सब्जेक्ट है, इसीलिए आर हुआ है। चूंकि ए नंबर ऑफ का मतलब हुआ कि बहुत सारे, और द नंबर ऑफ मतलब हुआ कि संख्या, किसी चीज का संख्या। द नंबर ऑफ पीपुल मतलब लोगों की संख्या, ए नंबर ऑफ पीपुल मतलब बहुत सारे लोग। दोनों मतलब समझ लीजिए, अब आप अपने आप क्लियर हो जाएगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे छात्र, द नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्रों की संख्या। क्लियर हुआ। यस सर। प्रबोध जी, यस सर। ये क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। यस सर। जैसे बोलते हैं मैनी मैनी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, तो मैनी स्टूडेंट्स रहेगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा। यस सर। मैनी स्टूडेंट्स क्या होगा, सिंगुलर सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्लूरल है सर। उसी प्रकार से मैनी के बदले में ए नंबर ऑफ का प्रयोग हम करते हैं, तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये प्लूरल है सर। अच्छा, और अगर हम कहते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या होगा, सिंगुलर की प्लूरल। ये सिंगुलर हो जाएगा सर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छात्रों की संख्या बता रहे हैं, तो छात्रों सर की। ये एक चीज और, बोलिए। एक चीज और सर, द नंबर जो द डिनोट करता है डिफिनिट चीज के लिए सर, तो द लगा दिया तो सिंगुलर हो गया। हाँ, किसी निश्चित चीज को डिनोट कर रहा है, तो द से भी पता चल जाएगा सर। वो तो पता चल जाएगा। तो आपको यही जानना है ना कि जो वाक्य है इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर द नंबर है, तो द नंबर तो सिंगुलर में है, इसीलिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग किए हैं। और यहाँ जो ए नंबर ऑफ है ये काम करता है एडजेक्टिव का, जो विजिटर को क्वालिफाई करता है। ए नंबर ऑफ विजिटर मतलब हो गया कि बहुत सारे आगंतुक, ठीक है, बढ़ रहे हैं। तो बढ़ कौन रहे हैं, तो बहुत सारे आगंतुक बढ़ रहे हैं, यानी आगंतुक ही सब्जेक्ट है, बहुत सारे आगंतुक यही सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यस यस सर। कोई दिक्कत। नहीं सर। मनीष जी, नहीं मनीष जी नहीं है क्या। सब ठीक है। बोल सब रहा ओके, जिस तरह से ए नंबर का प्रयोग हम किए हैं उसी प्रकार मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, इस सब का भी प्रयोग होता है। अर्थात इसके बाद भी प्रयोग होता है प्लूरल नाउन का और प्लूरल वर्ब का। जैसे बताया था ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, उसके बाद हम क्या करते हैं प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। उसी प्रकार मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, जितने भी वर्ड है इस सब के बाद हम प्लूरल नाउन और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अनेक आदमी को भोजन पर आमंत्रित किया गया, अनेक आदमी यानी बहुत आदमी, तो मैनी वेयर इनवाइटेड टू डिनर। तो इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट मैनी है, तो मैनी बात आपको पता है कि मैनी प्लूरल होता है, इसलिए वेयर हुआ है। वर्ग में 100 लड़के हैं और काफी लड़के बहुत तेज हैं, दे आर 100 बॉयज इन द क्लास। ठीक है, एंड
ए गुड मैनी ऑफ ए गुड मैनी आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर यहाँ पर एक गुड मैनी के बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो वहां पर होता है ऑफ के बाद स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट प्लूरल होता है। अनेक अपराधी पकड़े गए, अनेक के लिए होता है अधिक, मैनी, तो मैनी का प्रयोग कर दिए। हम बताए हैं कि मैनी बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। तो नाउन यहाँ क्रिमिनल है तो क्रिमिनल्स हो जाएगा, और इसीलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब यानी हैव का प्रयोग हुआ। अगर सिंगुलर होता तो क्या होता है, हैज का होता। लेकिन चूंकि मैनी के बाद हम क्या कहे हैं, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर नाउन हो गया क्रिमिनल्स प्लूरल और वर्ब भी हो गया है प्लूरल। तो मैनी क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड। नेक्स्ट है, बहुत सारे गायक यहाँ आ रहे हैं। बहुत सारे के लिए बहुत सारे मीनिंग होता है, जैसे मैनी होता है, एक ग्रेट मैनी होता है, एक गुड मैनी होता है, जो भी प्रयोग कर लीजिए। तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है एक ग्रेट मैनी। हम बता चुके हैं कि इसके बाद जो आता है ना वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर गायक के क्या होता है, सिंगर होता है, जो किस कंडीशन में होगा, प्लूरल में होगा। चूंकि इसके पहले क्या प्रयोग है, एक ग्रेट मैनी, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं प्लूरल नाउन का, इसलिए सिंगर्स हुआ है। जब एक ग्रेट मैनी के बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग कर चुके हैं तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए आर होगा। तो क्या हो गया सेंटेंस, ए ग्रेट मैनी सिंगर्स आर कमिंग। अब यहाँ पर एक ग्रेट मैनी सिंगर्स है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ग्रेट मैनी ऑफ सिंगर्स भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। बहुत सारे आतंकवादी पुलिस द्वारा मारा गया। बहुत सारे आतंकवादी, इसके लिए आप कोई भी वर्ड प्रयोग कर लीजिए, मैनी करिए, एक ग्रेट मैनी करिए, एक गुड मैनी करिए, कुछ भी करिए। तो हम बता चुके थे कि ये क्या है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, इसीलिए इसके बाद ऑफ प्लस नाउन की प्रयोग कर सकते हैं या डायरेक्ट नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैनी का प्रयोग किए हैं। तो मैनी ऑफ द टेररिस्ट मतलब हुआ आतंकियों में से बहुत, यानी अनेक आतंकवादी। तो चूंकि मैनी ऑफ का क्या बोले थे, प्लूरल नाउन, तो टेररिस्ट क्या है, प्लूरल है यहाँ पर टेररिस्ट, और इसीलिए वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो वाज के बदले में हम वेर का प्रयोग किए हैं, चूंकि ये प्लूरल है इसीलिए। तो सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऑफ को हटाना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैनी टेररिस्ट वेयर किल्ड बाय द पुलिस, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। हम जो पहले बता चुके हैं आप लोगों को, शायद आप लोग भूल गए होंगे, अभी देख लीजिए, फिर से गौर कीजिए। मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, या मैनी ऑफ, या ए ग्रेट मैनी ऑफ, या गुड मैनी ऑफ, यानी इस तीनों को ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बाद जस्ट नाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं, या इसके बाद ऑफ यानी ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, और उसके बाद नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है लगभग, लेकिन दोनों ही कंडीशन में वर्ब जो है प्लूरल होगा और ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा। अर्थात इसके बाद मैनी, ए ग्रेट मैनी, गुड मैनी, ये तो जितने भी वर्ड हैं, इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा और उसके हिसाब से जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, इसे याद रखना है। अब लास्ट एग्जांपल ये था, लोगों में से बहुत सारे आदमी अच्छे मार्क्स पाए, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए या पाए हैं। तो एक ग्रेट मैनी ऑफ यू, यू ऑलरेडी प्लूरल को माना जाता है, इसीलिए एक ग्रेट मैनी ऑफ यू, और इसके क्या वर्ब होगा, प्लूरल होगा, इसीलिए हैव गॉट गुड मार्क्स। यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है, हैज का नहीं, क्योंकि हैव क्या है, प्लूरल वर्ब होता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके साथ जो मैनी होता है, मैनी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि ये यूज ऐसे है कॉमन, जो तैयारी करते हैं वो सब जानते होंगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इस तरह का प्रयोग करने जानते हैं जो भी हम बताने जा रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग इसको गलती किए थे। बताएंगे क्या स्टोरी हुआ था, पहले समझ लीजिए कि है क्या, क्यों क्या बता रहे हैं। तो मैनी का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है, अधिक। सुन रहे कि नहीं आप लोग, कैसे ही बोल रहे हैं हम? यस सर, सुन रहे हैं। नहीं सर, सुन रहे हैं। मैनी का अर्थ होता है अधिक, जो अभी आप बताए आपको कि मैनी का अर्थ होता है अधिक। तो इसके बाद जो नाउन आता है वो भी होता है प्लूरल
और भर भी होता है प्लूरल। लेकिन मैनी के साथ एक अलग स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जो लोगों को कंफ्यूज करता है। वो क्या है? तो मैनी के बाद आप ए या एन किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। जैसे मैनी ए मैन कर सकते हैं, मैनी एन इंक पोट कर सकते हैं। अब क्या होता है, लोग जो नहीं जानते इसके बारे में वो क्या समझते हैं कि मैनी तो ऑलरेडी प्लूरल हो गया, फिर उसके बाद ए और हम उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन नहीं, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे याद रखना है। मैनी ए या मैनी एन के बाद मतलब जिस तरह से नाउन हो उसके हिसाब से ए या एन और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हम करते हैं, ये होता है। ध्यान रहे। तो सर यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? वही शेष वही है, अधिक बहुत। एग्जाम्पल बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया मैनी ए या एन, इसके बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। अब देखिए सेंस यहाँ प्लूरल का है लेकिन नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। एग्जाम्पल देखिए, आज काफी कार बेचे गए हैं, तो क्या हो गया? मैनी, उसके बाद हम ए का प्रयोग किए हैं और उसके बाद हम कार का प्रयोग किए हैं, क्योंकि कार का पहला लेटर सी है जिसके साथ ए का प्रयोग होता है। तो मैनी एक कार, तो ए कार क्या हो गया? नाउन हो गया, जो मैनी के बाद है वो सिंगुलर हो गया। और हैज जो इसके साथ वर्ब आया है वो भी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। हैज बीन सोल्ड टुडे, मैनी ए कार हैज बीन सोल्ड टुडे। प्रथम जिसे जो लोग देखते हैं वो उसको गलती मान बैठते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। बात सही है, लेकिन मैनी ए भी एक स्ट्रक्चर होता है और मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक मिनट सर, बताइए। सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? जैसे आज काफी कार बेचे गए, तो पहले जो सब्जेक्ट के रूप में हम मैनी लिए ना सर, नहीं अ कार हो गया सब्जेक्ट। हाँ, मैनी ए कार हो गया, सब्जेक्ट जो हो गया मैनी ए कार हो गया। हाँ, मैनी ए कार ये हो सब्जेक्ट हो गया। तो जैसे ही ए कार हो गया तो ए कार क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। अगर यहां पर अब देखिए एक चीज यहां बताते हैं, अगर यहां पर हम ए को हटा देते हैं तो चेंज करना पड़ेगा बहुत कुछ। क्या करना पड़ेगा? तो पहले कार में हमको एस लगाना पड़ेगा, तो मैनी कार्स हो गया। और जब मैनी कार्स हो जाएगा तो यहाँ हैज नहीं होके हैव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको वैसे बोलिए। जैसे ठीक है ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए बता दे रहे हैं। दोनों सेंटेंस में अर्थ में अंतर नहीं है, अर्थ लगभग समान है, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर हो गया। ऊपर में मैनी एक कार है, यानी मैनी के बाद एक कार सिंगुलर नंबर में है और वर्ब भी सिंगुलर नंबर में है। लेकिन नीचे वाले में क्या है? मैनी के बाद जो नाउन है कार वो प्लूरल में है और इसके साथ जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल में है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला शब्द जो हम बताया है सब्जेक्ट क्या है? मैनी एक कार। तो मैनी एक कार का अर्थ हुआ बहुत सारे कार, लेकिन सब्जेक्ट इसमें एक कार को कहा जाता है, इसीलिए एक कार सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर हुआ। लेकिन दूसरा वाक्य जो है उसमें सब्जेक्ट है मैनी कार्स यानी प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल हुआ है। दोनों का अर्थ लगभग सेम है। हाँ, अब बोलिए क्या पूछ रहे थे? बोल रहे थे सर, बीन जो होता है हैज बीन हैव बीन, हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। हाँ,
तो दोनों यूज किया जाता है सर। हाँ जी, यहाँ जो बिन है ये बिन यस सर। पैसिव का बिन है। आपको उस शुरू में नहीं थे ना, जब एक्टिव पैसिव हम बताए थे उसमें हम उस समय ये लोग बताए हुए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है एओ प्लस है प्लस बिन प्लस बी3। आप इसे बताएंगे तो फिर चल जाएंगे पीछे तो छूट जाएगा फिर। तो ई बिन उसका है ठीक है। और ओ बिन जो आप पूछ रहे हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो मेन Yes. फोकस भी हम लोग का यहाँ पर ये है कि ये जो सब्जेक्ट है मैनी ए कार ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया है सिंगुलर में, और यहाँ मैनी कार्स प्लूरल है, यहाँ इसलिए यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, कहां पर? कार के पहले, है ना ए का प्रयोग। लेकिन अगर इसी कार के बदले में कोई दूसरा नाउन हो जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो यहाँ पर ए के बदले में हम एन का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, अनेक दावात चोरी किया गया है। दावात मतलब इंकपोर्ट, तो अनेक के लिए मैनी तो हो ही जाएगा, प्लस एन इंकपोर्ट, या इंकपोर्ट में आई क्या है? वॉवेल है, इसीलिए इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, ए का नहीं, इसीलिए एन का प्रयोग किया है। तो मैनी एन इंकपोर्ट हैज बीन स्टोलन, यहाँ पर हैज का प्रयोग किया है, सिंगुलर है, और इंकपोर्ट भी सिंगुलर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है मैनी ए या मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसे भी याद रखिएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है? समझना है कुछ और बताइए। नहीं सर। प्रगति, नहीं सर। गुलाब साहब, यस सर। ये आपको पता था? मैंने ये मतलब देखे थे कभी? नहीं सर, ये वाला नहीं देखी। हाँ, ये देख के लोग बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में लोग बहुत लोगों को पता नहीं है। और हम जो भाई बता रहे थे, मेरे ऑफिस में हम जहाँ भी मेरा पोस्टिंग है वहाँ पर रिपोर्ट बनाते हैं, हम रिपोर्ट छापते हैं। जहाँ भी कोई गड़बड़ घोटाला होता है बिहार सरकार का, उसको हम लोग लाइट में लाते हैं और उसको छपाते हैं, रिपोर्ट छपता है और फिर पब्लिश होता है, विधानसभा में रखा जाता है। तो रिपोर्ट छपने से पहले बहुत सारा प्रक्रिया होता है। तो जहाँ पर मेरा पोस्टिंग है वहाँ पर अभी एक रिपोर्ट छप रहा है, स्वच्छ भारत मिशन SWM में सरकार का प्रोजेक्ट है, उसका ऑडिट हुआ था, उसका रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में मैनी ए एन का प्रयोग करके, और वहां पर हेलो, आवाज नहीं आ रहा नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है। आपका साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप लोग आ रहा है सर, आवाज क्लियर है सर। ओ, इनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, मनीष जी को नेटवर्क आवाज नहीं आ रहा। हेलो, फिर से रिमूव होइए, फिर से आइए, ज्वाइन कीजिए तो पता चलेगा आपको। हाँ, तो मैं बता रहा था, तो उस रिपोर्ट में लिखा गया था मैनी ए, उसके बाद जो नाउन प्रयोग किए थे वो प्रयोग कर दिए थे प्लूरल, सिंगुलर नहीं था, प्लूरल था। जब मेरे पास आया तो हम उसे देखे तो हम उसको गलत किए। जब हम गलत किए तो जो भी लोग थे हमारे ऑफिस में सभी लोग इससे असहमत थे, क्योंकि उन लोगों को ये बात पता था नहीं। अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग नहीं जानते इसको। हमारे जो साथ हैं वो बहुत टैलेंटेड, बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं, पता नहीं कैसे नहीं जानते थे। तो वो जो है तो उसे असहमत हुए, फिर भी लेकिन मेरा बात मान के वो बढ़ा दिए। जब मेरा बात मान के आगे बढ़ा दिए तो जो हम लोगों का ऑफिस का जो चीफ होते हैं AG, वो देखे तो वो भी उस चीज को हटा दिए। वो क्या किए, ये जो मैनी ए प्लस नाउन था ना, जो अभी बताया मैनी ए कार बताए हैं, इसको हटा के वो सिर्फ मैनी कार्स कर दिए। समझे? हेलो, हाँ सर। यस सर। मेनी कार और मेनी कार्स दोनों तो एक ही चीज डिनोट कर रहा है ना सर यहाँ पे। तो ये अभी आप समझिए तब ना, हम समझिए तब ना। जिसको इस बारे में पता नहीं है कि मैनी के बाद ई भी स्ट्रक्चर होता है, ए कार भी होता है, वो तो कह है कि मैनी के बाद प्लूरल होना चाहिए, सिंगल सिंगल कैसे होगा, तो गलत कर देगा इसको। तो हमारे जो AG साहब थे वो भी क्या किए, इसको हटा दिए और इसके बदला में ये प्रयोग कर दिए। तो उससे पता ये चलता है कि इस चीज के बारे में जो मैंने अभी हम आपको बताया है, इस चीज के बारे में जो लोग तैयारी खासकर नहीं करते हैं उन लोगों को नहीं पता रहता है। बट ये सही है, यानी हम लोग जो लिख के बढ़ाए थे वो भी सही है और उन्होंने जो लिखा वो भी सही है, लेकिन उन्होंने चूंकि इसके बदले में ये लिखा है इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि ये चीज उनको, मैंने ये कार वाला चीज उसको पता नहीं होगा।
एनीवे तो इसीलिए मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट इस पर जोर देकर आप लोगों को बताना था और आप लोगों को लगता है समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। क्लियर है ना? नो सर। प्रगति? यस सर। यस सर, क्लियर है, ओके, आप बताए थे। करेक्ट। अब जो आगे वर्ड है ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, जैसे बोथ मतलब होता है दोनों, सेवरल मतलब अनेक, वेरियस मतलब अनेक। इस सब के बाद जिस तरह से अभी हम बताए थे मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, उसी तरह से बोथ, सेवरल, वेरियस, और उसके बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ। इसके बाद हम प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें जो हम आप इससे पहले बताए थे आपको मैनी, गेट मैनी, उस सब के बाद जो बताए थे कि उसके बाद सिंगुलर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब हमेशा होता है। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं बोथ, सेवरल, वेरियस, इसका दोनों से क्या होता है, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ भी होता है, और इसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन इस सब के साथ हम कभी कभी सिंगुलर नाउन का भी प्रयोग करते हैं और उसका सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है, वो हम आगे बताएंगे। तो अभी आप ये समझिए कि बोथ, सेवरल, वेरियस, इस सभी के साथ प्लूरल का प्रयोग होते हैं, नाउन का प्रयोग होगा जो प्लूरल होगा, और उसका जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे वर्ग में दो लड़कियां हैं और दोनों सुंदर हैं, देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास एंड बोथ आर ब्यूटीफुल। यहाँ बोथ किसके लिए आया है? दोनों लड़कियों के लिए। तो बोथ क्या है? प्लूरल है, इसलिए बोथ के साथ आर का प्रयोग किया है, बोथ इज नहीं होगा। उसी प्रकार दोनों बच्चे प्रसन्न हैं, बोथ चिल्ड्रेन। प्रमोद जी कल आप चिल्ड्रेन का प्रयोग किए थे, चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल ऑफ चाइल्ड है। तो बोथ के बाद जो नाउन आया है चाइल्ड, तो चाइल्ड तो नहीं होगा, बोथ चाइल्ड नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि बोथ चाइल्ड्स आर हैप्पी तो गलती कहिएगा उसको, समझे? क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, तो इसीलिए बोथ चिल्ड्रेन आर हैप्पी। करेक्ट है? यस सर। बहुत सारे मुद्दे विवादास्पद हो गए हैं, सेवरल इशूज। यहां देखिए सेवरल बाद हम क्या किए हैं? इशूज किए हैं, इशू नहीं किए हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ है कि बोथ, सेवरल, वेरियस, इसके बाद हम नाउन जो प्रयोग करते हैं वो भी प्लूरल होता है, और उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल होता है। इसीलिए सेवरल इशूज हैव बिकम कंट्रोवर्शियल। यहाँ पर इशूज के बाद हैव का प्रयोग किया, चूंकि इशूज प्लूरल है और हैव भी प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक उसी प्रकार अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, वेरियस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। वेरियस हम जो नाउन प्रयोग किए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ये प्लूरल हुआ है, और इसीलिए साथ वर्ब जो प्रयोग हुआ है वो प्लूरल हुआ है, आर हुआ है। तो वेरियस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आर टू बी डिस्कस्ड। कहने का अर्थ यह हुआ कि बोथ, सेवरल, वेरियस, इस सब के बाद सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। उसी प्रकार अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट फ्यू हो या ए फ्यू हो या द फ्यू हो या वेरी फ्यू हो, सभी के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि फ्यू क्या होता है? फ्यू एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। तो फ्यू का प्रयोग हम करते हैं किस चीज के लिए? तो फ्यू का मतलब होता है कुछ, और इसका प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसीलिए जब भी सब्जेक्ट फ्यू रहेगा या ए फ्यू रहेगा या द फ्यू रहेगा या ए फ्यू ऑफ या द फ्यू ऑफ या वेरी फ्यू ऑफ रहेगा, तो उसके साथ नाउन जो आएगा वो भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसा कि हम बताए थे मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, या अभी जो कुछ देर पहले बताए हैं बोथ, सेवरल या वेरियस। उसी तरह से फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू या फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ या वेरी फ्यू ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यानी इसको भी प्लूरल माना ही जाता है। जैसे कोई कर्मचारी आज ड्यूटी पर नहीं है, फ्यू वर्कर्स आर ऑन ड्यूटी। एक चीज आप यहाँ पर गौर कीजिए,
हालांकि ये तो थोड़ा सा इस चैप्टर हट के है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ देखिए फ्यू वर्कर्स आर ऑन ड्यूटी, लेकिन हिंदी क्या होगा, कोई कर्मचारी आज ड्यूटी पर नहीं है। फ्यू का मतलब होता है मतलब नहीं के बराबर। फ्यू निगेटिव वर्ड है। अगर ए फ्यू बोलते हैं तो होगा कुछ, थोड़ा कुछ, और जब द फ्यू कहेंगे तो बोलेंगे थोड़ा कुछ, जो कुछ भी था, इस तरह से होता है। इसका प्रयोग जो हम एडजेक्टिव बताएंगे उसमें इसका डिटेल हम बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इसका क्या अर्थ होता है। यहाँ आप सब ये समझिए कि जब भी वाक्य का सब्जेक्ट फ्यू, ए फ्यू या वेरी फ्यू या फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ या वेरी फ्यू ऑफ हो, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल और वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, यानी सब कुछ उसके बाद प्लूरल ही होता है। बहुत कम चालक लापरवाह होते हैं। ए फ्यू ड्राइवर्स आर केयरलेस। यहाँ ए फ्यू के बाद क्या है, ड्राइवर प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। उसी तरह से वेरी फ्यू, उसका जो नाउन आया स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब जो क्या है, सॉरी प्लूरल है ना, सिंगुलर कहा गया। वेरी फ्यू, उसके बाद जो नाउन आया स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, और वर्ब जो है आर वो भी क्या है, प्लूरल है। हम बता चुके हैं कि फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, इस सब के बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल और जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल, इसे याद रखना पड़ेगा। फ्यू का जो प्रयोग होता है कोई दिक्कत है आप लोगों को? सर जब फ्यू निगेटिव वर्ड है, हाँ। निगेटिव सेंस को डिनोट करता है, तो हाँ। इसके साथ निगेटिव में नॉट नहीं यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से अनलेस होता है, अनटिल होता है, उसी तरह से फ्यू भी होता है। अगर फ्यू का प्रयोग वो करना नहीं के अर्थ में, तो उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नॉट का प्रयोग हम कर दिए तो फिर उसका अर्थ हो जाएगा पॉजिटिव, समझे कि नहीं? क्योंकि दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव हो जाता है। तो जो नेगेटिव वर्ड होता है उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, क्या बोले, कुछ बोल रहे थे मनीष जी? मैं बोल रहा था कि हाँ सही, अच्छा मतलब कि ये दो निगेटिव, जैसे मुझे लगा कि ये एरर होगा, तो मैं पॉजिटिव सेंस में, हाँ, तो इधर ही हो पॉजिटिव गया। सेंस में से ले सकते हैं, सही नहीं, पता पॉजिटिव सेंस जब सेंटेंस सेंटेंस का सेंस हो रहेगा तब ना। हाँ। वैसे जैसे ही फ्यू रहेगा या अलग रहेगा तो उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा। नेक्स्ट है नो। नो एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो भी हम बताने जा रहे हैं परहैप्स उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा या आप लोग नहीं जानते होंगे। नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, और सिंगुलर काउंटेबल का प्रयोग हो सकता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग हो सकता है। यानी नो बॉय भी हो सकता है, नो बॉयज भी हो सकता है, और नो वाटर भी हो सकता है। वाटर हो गया अनकाउंटेबल नाउन, बॉय हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और बॉयज हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। खाने का अर्थ हुआ कि नो के बाद किसी भी तरह का उनका प्रयोग हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ब जो है उसके साथ जो वर्ब आएगा वो नो के बाद जो प्रयुक्त है नाउन उसके हिसाब से आएगा। यानी अगर नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर, नो के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर नो के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल। वेरी क्लियर कंसेप्ट है कि नो के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन का भी और प्लूरल नाउन का भी, और उसका जो वर्ब आएगा वो नो के बाद जो प्रयोग होता है नाउन उसके हिसाब से आएगा। एग्जाम्पल देखिए, नो प्रॉब्लम्स आर सीरियस। नो के बाद यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम, ये क्या है, प्लूरल, इसीलिए वर्ब यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल। नो वर्क हैज बीन डन, यहाँ नो वर्क क्या है, वर्क क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर। तो मुझे लगता है इसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो के बाद किसी भी तरह का नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो उस नाउन पर डिपेंड करता है जिसका प्रयोग नो के बाद हुआ है। ठीक है, बोले किसी को कोई दिक्कत है तो? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत भी है इसमें? नहीं नो सर, सर। क्लियर है ना? नहीं सर। यस सर, क्लियर है। तो यस अगर सर। तो अगर हम कहेंगे कि नो राइस इज नीडेड फॉर मी, सही है गलती है? नो सही है सर। राइस है सर, हाँ, तो सही है सर।
नो राइस, अच्छा, अगर अनकाउंटेबल नाउन। हम कहते हैं कि नो शुगर आर नीडेड फॉर मी, देन नो शुगर्स आर नीडेड फॉर मी। तो शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है सर, इसमें एस लगा दिए। अच्छा ठीक है, ऐसा हटा देते हैं अब। हाँ तो अब ऐसा हटा देते हैं, नो शुगर हाँ, आर नीडेड फॉर मी। ये सही लग रहा है। वेल डन, सही है सर। बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत बढ़िया, और श्रीकांत जी बहुत बढ़िया। अब आगे बोलिए, और कोई? सर इज होगा सर, नो शुगर इज। चलिए, गुलाब साहब हाँ, गलती है। अनकाउंटेबल के साथ सिमिलर होता नहीं नहीं, है। गुलाब साहब गलती है, आप लोग सही हैं। और कोई? नहीं, इज लगेगा सर, इज लगेगा सर। तो प्रमोद बोल रहे हैं, यस सर। आप ही गलती है। और कोई? प्रगति, प्रगति कहाँ चल जाती है लोग? मनीष जी और श्रीकांत जी, हाँ इतना बताने का यही फायदा है। अ, शुगर पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तब भी हाँ, आप इस के बदले आर का प्रयोग कर दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, ये पता था कि अनकाउंटेबल के साथ सिमिलर यूज होता है, वो ध्यान से हट गया होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। जी। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट ऑल हो और अगर उस ऑल से बोध हो प्लूरल काउंटेबल नाउन का या किसी व्यक्ति का, तो उसके साथ प्रयोग होगा प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर उस ऑल से एवरीथिंग का बोध हो, यानी किसी चीज का बोध हो जो अनकाउंटेबल हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसीलिए ये डिपेंड करता है, जब ऑल का प्रयोग हुआ रहेगा तो देखना है कि ऑल का अर्थ क्या है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑल का प्रयोग अगर सब्जेक्ट रूप में हो और इसका अर्थ हो एवरीथिंग, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और जब ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो या किसी वस्तु की संख्या के लिए हो, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ऑल इज वेल, यहाँ पर ऑल आर वेल नहीं कहते हैं, तो ऑल इज वेल यहाँ पर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल से मतलब होगा कि सब कुछ। इसीलिए इज का प्रयोग हुआ है। हम वही बताया ना कि ऑल का प्रयोग अगर अर्थ एवरीथिंग हो, यानी सब कुछ हो, प्रत्येक चीज या सब कुछ हो, तो हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। जब इज का प्रयोग किए हैं, इसीलिए ऑल का मतलब हुआ सब कुछ। अगर का रहता, इसका अर्थ अगर हम प्रयोग करेंगे कि सब कोई, तो होता ऑल आर वेल। जैसे देखिए, ऑल आर वेल, सब लोग ठीक है। दोनों में अंतर समझ में देख रहे हैं क्या अंतर है? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल मतलब सब कोई ठीक है, सभी लोग ठीक है। उसी प्रकार ऑल इज रेडी मतलब सब कुछ तैयार है, मतलब जितना भी सिस्टम था तैयार करने वाला, वो सारी चीज तैयार है। लेकिन ऑल आर रेडी मतलब सब लोग तैयार है। इस दोनों में अंतर बदल आपको? Yes, sir. यस सर। श्रीकांत जी, यस सर। बहुत देर बाद बोले, क्या दिक्कत है बताइए? ऑल के साथ अगर सिंगुलर वर्ब रहेगा तो सब कुछ होगा, अगर प्लूरल रहेगा तो वहां पे सब लोग यानी हाँ पीपल के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बात किया हाँ, जाएगा, चीज नहीं, लिविंग थिंग्स। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराएगा ऑल, तब उसके साथ आर का प्रयोग होगा। अगर ऑल से किसी वस्तु या सब कुछ के बारे में बोध होगा, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है ऑल इज वेल, मतलब इसका है क्या कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसीलिए ऑल का यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है, यानी ऑल का बोध होता है यहाँ पर सब कुछ। और जब हम कहेंगे ऑल आर वेल, इसका मतलब यह हुआ कि सब लोग ठीक है। उसी प्रकार ऑल इज रेडी। हाँ बोलिए। थिंग और पीपुल में अंतर है सर, जैसे थिंग रहेगा तो ईच लगाएंगे हाँ और पुल रहेगा तो आर लगाएंगे। हाँ हाँ, अब जैसे नहीं नहीं, जैसे कि थिंग रहेगा, जैसे मान लीजिए कलम है, मान लीजिए बहुत सारा पेन है, अब वहां पर हम लिख देंगे कि ऑल आर रेड, तो गलती थोड़ी होगा, क्योंकि वहां ऑल से मतलब पेनों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जब संख्या बता रहा हो किसी चीज का भी, तो यस प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पर सीधा
सब संख्या नहीं बता रहा, सीधे बोल रहा है कि सब कुछ। तो जहां सब कुछ किसी से होगा वहां पर ईच का होगा। अगर व्यक्ति के लिए होगा या किसी वस्तु की संख्या के लिए होगा तो फिर ऑल के साथ आर का प्रयोग होगा। इसीलिए फिल्म में जो बोलता है क्या बोलता है, ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल बोलेगा मतलब सब कुछ ठीक है। फिल्म देखे है ना, 3 इडियट, यस सर, गाना ऑल भी है। इज वेल। हाँ, गाना भी ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। प्रगति कहीं गई थी क्या आप? प्रगति नो सर, नो सर। उतना देर तक चिल्ला रहे थे, आपका नाम, आपको आवाज नहीं आ रहा, बोल नहीं रहे थे कुछ। नहीं सर, वो कॉल आ गया। ओहो, ओके। अब देखिए, ऑल या ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, माने ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। अभी जो बताए थे ना, ऑल का अर्थ जब एज ए सब्जेक्ट हो और उसका अर्थ सब कुछ के सेंस में हो या कुछ के सेंस में हो तो उसके साथ सिंगुलर हो, चूंकि वो उसका अर्थ यही होता है। उसी प्रकार यहाँ ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो उससे सब कुछ या सब कुछ का बोध होता है, कुछ का बोध होता है, तो वहां पर वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर इसके बाद यानी ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा प्लूरल में होगा और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे देखिए, ऑल द मनी आ गया है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके बाद जो आया है वर्ब वो हुआ है सिंगुलर यानी हैज। दूसरा वाक्य देखिए, ऑल द बॉयज जो है ऑल के बाद क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसको रखा गया है प्लूरल में। अभी बताए थे कि ऑल ऑफ नॉट ऑल ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर ऑल या नॉट ऑल ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो काउंटेबल नाउन हमेशा होगा प्लूरल में और उसका जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल में। तो यहाँ ऑल के बाद जो बॉय है, बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए बॉय को रखा गया बॉयज में, और वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ आर हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं ऑल बॉय आर सिटिंग देयर, ऑल बॉय नहीं कह सकते हैं, हमेशा कहेंगे ऑल बॉयज। क्यों? क्योंकि ऑल से मतलब होता है एक से अधिक, इसीलिए जो काउंटेबल नाउन होगा उसको रखेंगे प्लूरल में। क्लियर है? यस सर। ऑल का प्रयोग बता चुके थे। हम बता रहे थे ऑल ऑफ नॉट ऑल ऑफ या ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो चूंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, तो वो हमेशा होगा प्लूरल में, और उसके साथ जो वर्ब भी आएगा वो प्लूरल होगा। समझ लीजिए ठीक से एक बार फिर, ऑल ऑफ नॉट ऑल ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो चूंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में ही रहता है, इसीलिए उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर में ही आएगा। लेकिन अगर ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा होगा प्लूरल में, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी होगा प्लूरल। देखिए एग्जांपल में, सभी पैसे खर्च किए गए, ऑल, इसका द मनी, आप लोगों को पता होगा मनी है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाते नहीं है तो वो सेम फॉर्म में ही रहेगा। तो ऑल द मनी हम बता चुके थे कि जब ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसीलिए ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट हुआ है, हैज यहाँ क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। ऑल द मनी हैज बीन, हैव बीन नहीं। दूसरा सेंटेंस देखिए, सभी लड़के वहां बैठे हैं, ऑल द बॉयज, ये ऑल के बाद बॉयज हुआ है, बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए ऑल के बाद, हाँ इसीलिए ऑल के बाद बॉयज का प्रयोग करेंगे, बॉय का नहीं। चूंकि ऑल के बाद बॉयज जो काउंटेबल नाउन है उसको प्लूरल में रखे हैं, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया, सभी लड़के वहां बैठे हैं।
ऑल द बॉयज आर सिटिंग देयर। यहाँ बॉयज ही प्लूरल हुआ है और भर भी जो आर है वो प्लूरल है। उसी प्रकार सभी दूध बेच दिया गया, तो ऑल उसके बाद मिल्क का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, इसलिए हैज का प्रयोग किया हुआ है। ऑल द मिल्क हैज बीन सोल्ड। सभी चीनी वहां नहीं भेजी गई, नॉट ऑल ऑफ द शुगर। सभी चीनी नहीं भेजी, निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए नॉट ऑल ऑफ। नॉट ऑल ऑफ तो हुआ कि सभी नहीं, तो नॉट ऑल ऑफ द शुगर। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ प्रयोग किया है वाज का। सर बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, ऐसे नहीं मतलब कि ऑल ऑफ द शुगर वाज नॉट सेंट देयर। बिल्कुल, क्या नहीं, सेम एकदम वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो होगा ओके सर। ऑल ऑफ द शुगर वाज नॉट सेंट, हुआ तो हुआ कि सभी चीनी वहां नहीं भेजा गया। इसका सर जो तो मतलब नॉट सुन सर, नॉट का अगर पहले यूज करते हैं और एक वाज के बाद यूज करते हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग ना देगा। अर्थ लगभग सेम है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। मतलब यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो नॉट जब हम पहले करते हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ चीनी भेजा गया होगा, सभी चीनी नहीं भेजा गया। इसका अर्थ हुआ कि सभी चीनी नहीं भेजा गया। इससे अर्थ लगता है कि कुछ चीनी भेजा गया था लेकिन कुछ नहीं भेजा गया, यानी सभी नहीं भेजा गया। और वो जो नॉट जब हम वहां करते हैं वाज नॉट सेंट, मतलब सीधे हुआ कि सभी चीनी वहां नहीं भेजी गई। समझे? यस सर। जैसे बोलते हैं ना कि यू हैव डन सम वर्क, नॉट ऑल द वर्क, मतलब सभी काम नहीं किए, कुछ काम किए हैं, सभी काम नहीं किए हैं। आप सीधे कहेंगे कि यू हैव नॉट डन वर्क, इसका मतलब आप काम किए ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा अंतर है अर्थ में। लेकिन यहाँ पर हमको तो मेन बात आपको ये बताना ये था कि जब ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा और नाउन आएगा वो कैसा होगा, वो हम बता रहे थे कि इसके बाद काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर हुआ। नॉट अगर यहाँ उठा के यहाँ कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है? यस सर। प्रमोद जी, प्रमोद जी ये खाने चल गए। श्रीकांत जी, यस सर। ये जो सेंटेंस है जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसमें बताइए यहां पर हॉर्सेज का प्रयोग क्यों किया गया है? सर काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल होगा। नहीं, ऑल के सेंस में सर, नॉट ऑल ऑफ द हॉर्सेस आर फॉर सेल। सारे घोड़े जो है बेचने लायक नहीं है, बेचने के लिए नहीं है। तो हमको मेरा कहना तो ये था कि हॉर्सेज क्यों हुआ है यहाँ पर? ऑल ऑफ द बाद अगर काउंटेबल नाउन होगा तो सर वहां पे ये जैसे ऊपर में है ऑल द बॉयज, वैसे ही यहाँ पे ऑल ऑफ द हॉर्सेस। ठीक है, बोलिए ना यही बात की ऑल ऑफ के बाद जो काउंटेबल नाउन होता है वो प्लूरल में होता है, सीधा बात। ठीक है, बहुत कुछ बोल रहे थे, और इसीलिए यहाँ जो आर है वो भी प्लूरल है। करेक्ट है? यस सर। नॉट ऑल ऑफ के बाद जो हॉर्स का प्रयोग किया गया ये भी काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसको प्लूरल में रखा गया है। और चूंकि ये प्लूरल में है इसीलिए वर्ब भी इसके साथ जो आया है वो प्लूरल हुआ है आर। नॉट ऑल ऑफ द हॉर्सेज आर फॉर सेल, मान सभी घोड़े सेल के लिए नहीं है। नन एक ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि कोई नहीं। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग अगर सब्जेक्ट रूप में हम करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। जब नन से क्वांटिटी का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई नहीं अभी तक आया है, नन हैज अराइव्ड येट,
नन मतलब यहाँ पर नो वन। नन यहाँ पर जो है, नन एक डिस्प्यूटेड वर्ड है, इसमें बहुत सारे ग्रामरियन अपना अपना मत व्यक्त किए हैं। कोई बोलते हैं इसको सिंगुलर माना जाए, कोई बोलते हैं इसको प्लूरल माना जाए, कोई बोलते हैं कि इसको इसी हिसाब से सिंगुलर प्लूरल माना जाए। लेकिन अधिकतर ग्रामरियन ये बोलते हैं कि नन को सिंगुलर मान के इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आप लोगों के लिए भी अगर एग्जाम में इस तरह का आता है तो नन को सिंगुलर ही मान के चला जाए, सिंगुलर के मान के ही उसका प्रयोग कीजिएगा। इसीलिए नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करिए। हाँ सर, मैंने पढ़ा है सर, नन के साथ ना सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। हाँ, मतलब अधिकतर मैंने यही पढ़ा है। हाँ, नहीं कहीं प्लूरल का भी होता है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत कंफ्यूजन है। तो सारा ग्रामरियन मिलकर लास्ट में डिसीजन लिए कि नहीं, नन के साथ से सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सब ग्रामरियन का अलग अलग मत है, तो ये बहुत डिस्प्यूटेड है। एग्जाम में अगर इस तरह का आता है तो नन के साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें तो बेटर है। ठीक। तो प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है ना इसके साथ? हाँ, कभी कभी होता है। जैसे कि आप अभी आपने कहा ना। हाँ, कभी जैसे यहाँ पे देखिए ना, बता रहे हैं या बता रहे हैं, नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग है और वाक्य सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चालकों में से कोई उपस्थित नहीं हुआ, कोई भी ड्राइवर नहीं आया, तो नन ऑफ द ड्राइवर हैज भी कर सकते हैं या हैव भी कर सकते हैं, टर्न अप। यहाँ पर हैज भी सही है और हैव भी सही है। चूंकि नन ऑफ द ड्राइवर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम हैव का ही प्रयोग कर सकते हैं। उन लड़कों में से कोई नहीं मेरी मदद कर रहा है, नन ऑफ दोज बॉयज। यहाँ पर दोज बॉयज है जिसके लिए नन का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ भी हम इज का प्रयोग कर सकते हैं। नन ऑफ दोज बॉयज आर हेल्पिंग मी या इज हेल्पिंग मी भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। यानी सिंगुलर का प्रयोग हमेशा सही रहेगा, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग करना बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा मतलब नहीं करना है। नन के साथ सिंगुलर का प्रयोग करें एग्जाम में अगर आता है तो। जिस तरह से कुछ दिन पहले आपको बताए थे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग, तो हम बताए थे कि फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के पहले। और अभी जो बता रहे हैं लिटिल का प्रयोग, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इस तरह का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो फ्यू को माना जाता है प्लूरल, उसके बाद प्लूरल नाउन और उसका जो वर्ब आता है वो भी होता है प्लूरल। लेकिन लिटिल के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसे याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल या ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ या लिटिल ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और वर्ब भी अनकाउंटेबल ही, माने वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर माना जाता है। इसीलिए अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। देखिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, थोड़ी मतलब लिटिल। तो ए लिटिल इज नोन अबाउट दिस, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, ए लिटिल, हम बता चुके हैं इसको सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए इसके साथ हम क्या प्रयोग किए हैं, इज का। जो हम बताए थे कि सिर्फ फ्यू होता है तो उसका निगेटिव होता है, उसी प्रकार लिटिल का भी अगर सिर्फ लिटिल हो तो मतलब होता है नहीं के बराबर। ए लिटिल मतलब बहुत थोड़ा। सेम अंतर है, सेम यूज है लिटिल का और फ्यू का, लेकिन फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यही गेट डिफरेंस है दोनों में। दूसरा काम देखिए, इस संत के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। देखिए, थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, निगेटिव है, इसीलिए हम यहाँ पर लिटिल का प्रयोग किए हैं। ए लिटिल नहीं किए हैं, लिटिल किए हैं। क्यों? लिटिल मतलब थोड़ी भी नहीं। तो लिटिल इज नोन अबाउट दिस सेंट, मतलब इस संत के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। जानकारी यानी नॉलेज, थोड़ा बहुत जाना जाता है, थोड़ी भी नहीं जानती है। लिटिल इज सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज सिंगुलर। इस पेन में थोड़ा भी स्याही नहीं है। स्याही क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए क्या हो जाएगा,
देयर इज लिटिल इंक, नहीं है इसलिए लिटिल किए हैं। अगर कहते हैं कि इस पेन में थोड़ा सा आई है तो हम कहते हैं देयर इज ए लिटिल इंक इन दिस पेन। ये कहानी सुने होंगे, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। तो अब हम थोड़ी बोलते हैं, अगर हम बोल देंगे कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लिटिल नॉलेज मतलब हो गया कि बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। तो जो जानकारी ही नहीं है तो डेंजरस क्या होगा, इसीलिए हम लोग बोला जाता है ए लिटिल। अर्थात अगर फ्यू या लिटिल के पहले हम एक का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है निगेटिव, और निगेटिव में इसका प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिए, बहुत कम काम किया गया है, बहुत कम, यहाँ पॉजिटिव है इसीलिए ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। आपको पता है वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम बता चुके हैं कि लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इससे पहले हम ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो ए लिटिल वर्क, और वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए क्या हो गया, सिंगुलर, तो इसीलिए इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग होगा हैज। ए लिटिल वर्क हैज बीन डन। द लिटिल का होता है जो थोड़ा भी, जो थोड़ा काम मैंने किया है लाभदायक नहीं है। द लिटिल वर्क दैट आई हैव डन इज प्रॉफिटेबल। द लिटिल वर्क, इसके लिए सब्जेक्ट है यहाँ पर द लिटिल वर्क, और उसका वर्ब है इज, इसीलिए इसे सिंगुलर का प्रयोग किया है। चूंकि इज सिंगुलर नंबर है और द लिटिल के बाद जो प्रयोग किया गया वर्क वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इज का प्रयोग हुआ है। लिटिल ऑफ द लैंड, लैंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग वाज का किए हैं। अर्थात कहने का ये हुआ कि लिटिल, द लिटिल या ए लिटिल के साथ जो नाउन आएगा वो भी अनकाउंटेबल होगा यानी सिंगुलर में होगा, और जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर में आएगा। यही मेन इंपोर्टेंट पॉइंट रखना है याद। मच के बारे में हम बता चुके हैं कि मच का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका अर्थ तो होता ही है अधिक। तो इसे मच का प्रयोग हम कब करते हैं, आप लोगों को एक बार हम बता चुके थे, हम पहले बता चुके हैं मच और मैनी के प्रयोग के बारे में कि मच का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले और मैनी का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले। तो जिसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए करेंगे उसे सिंगुलर माना जाता है, और जिसका प्रयोग हम काउंटेबल के लिए करते हैं उसे प्लूरल माना जाता है। जैसे अभी हम बताए कि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए करते हैं, इसीलिए फ्यू को प्लूरल माना जाता है, और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, इसलिए लिटिल को सिंगुलर माना जाता है। उसी प्रकार मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के प्रयोग का पहले करते हैं, उसी प्रकार मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, इसीलिए इसे सिंगुलर माना जाएगा। और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, इसीलिए मैनी को प्लूरल माना जाता है। यानी मच के पहले यानी मच के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे, और अगर मच के बाद कोई नाउन आता है तो नाउन भी सिंगुलर होगा, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। उसके त्याग के बारे में बहुत बताया गया या कहा गया है, यानी बहुत कहा गया है। तो मच हैज बीन सेड अबाउट हिज सैक्रिफाइस, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मच। तो मच को हम क्या बताए हैं कि सिंगुलर मानते हैं, इसीलिए वर्ब जहां पर हैज आया है वो सिंगुलर हुआ है। उसी प्रकार बहुत बातें जो वह कहता है सच है। मच ऑफ व्हाट ही सेज जो वह कहता है उसका बहुत सारी बातें इज ट्रू, यहाँ पर हम इज का प्रयोग किया है। इज क्या है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है मच वो सिंगुलर है, इसीलिए। उसी प्रकार बहुत भोजन उपलब्ध है यहाँ, फूड अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए मच फूड इज अवेलेबल ही। हम बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का प्रयोग करते हैं। मच मीट इज नीडेड, मीट अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए मच का प्रयोग किए हैं, और इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आया है इज वो सिंगुलर है। उसी तरह से बहुत पैसे खर्च किए गए, मच ऑफ द मनी, मनी के बारे में बता चुके हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए मनी के पहले मच का प्रयोग किए हैं, और चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए इसको सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयोग किए हैं हैज का, जो सिंगुलर है। उसी तरह से काफी चीनी गंदा और बेकार थे,
मच ऑफ द शुगर वॉज डर्टी एंड यूजलेस। शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब जो आया है वो सिंगुलर हुआ है। तो मच के बारे में जो भी बताया आपको, उसमें कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है? ये लर्न करना होगा सर। कौन सा मच? मच, मिनी, सम, ये सब हाँ वो तो आप मैंने अभी बताया, उससे समझने में दिक्कत है ना? है नहीं सर। वो तो टेक्स्ट आपको भेजेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ नए अध्याय करेंगे, तो वी विल स्टडी फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।